नाम महोत्सवों में, उन्हीं माँ भगवती के नवरात्रों के पावन महोत्सवों में हम और आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, जिनके माध्यम से हमें ये कथा श्रवण करने के लिए मिली है। ऐसी डोली उपासक माता धर्म देवी जी आपके लिए जोरदार तालियां कि आपके इस सहयोग से, आपके इस संकल्प से यहाँ पर देवी भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। पुनः आपके लिए जोरदार तालियां। आपके सुपुत्र प्रवीण कुमार जी इस कथा के लिए प्रचार प्रसार में लगे रहे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आपके सुपुत्र प्रदीप पवार जी, वो भी इस कथा के सहयोग में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और इस पावन नवरात्रों की पावन दिनों में माँ भगवती की पावन देवी भागवत महापुराण का भी दान कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां प्रदीप पंवार जी के लिए। जो भक्तजन इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे साथ में आए हुए मंडपस्थ आचार्य अजय भरद्वाज जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे साथ में आए हुए उभरते हुए संगीत कला के संगीताचार्य, अभी अभी कुछ सालों से हमारे संगीत जगत में उभरते हुए कलाकार आए जिनका नाम चर्चित चल रहा है। उनमें से पहले नंबर पर, पहले लिस्ट पर नाम सौरभ नौटियाल का है, उनके लिए जोरदार तालियां। बांसुरी पर कुछ ही सालों से, 1-1.5 साल से चर्चित नाम चल रहा है उत्तराखंड, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए संगीत के बड़े ही मर्मज्ञ, आप भी उभरते हुए एक कलाकार हैं, उत्तराखंड के नामी प्रकाश गौड़ जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए वैकुंठाचार्य कृष्णकांत गैरोला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। तबले पर बैठे हुए अमित जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। मंडपस्थ बैठे हुए कैलाश शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। इस कथा में सहयोगी बैठे हैं विनोद रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। कथा के मुख्य जजमान यही है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और सुंदर साउंड की व्यवस्था जिन्होंने यहाँ पर दी है, ऐसे उत्तराखंड का सुपरिचित सुचर्चित साउंड, साउंड, आपके लिए भी जोरदार तालियां। तो सभी का धन्यवाद करते हुए, टेंट वालों का भी धन्यवाद, पुजारी जी का भी धन्यवाद, समस्त मातृ शक्तियों का धन्यवाद करते हुए आइए हम इस देवी भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर
आज श्री सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं अपने गुरुजी सूत जी महाराज से। सूत नाम गद्दी का है। सूत जी के जो माता पिता हैं उनका पता नहीं है। सूत जी महाराज अग्नि से प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें अयोनिज कहा जाता है। उनका जन्म योनि से नहीं हुआ है, उनका जन्म अग्नि से हो रखा है। हमारा और आपका जन्म योनि से, पर जो सूत जी महाराज हैं वो अयोनिज है, योनि से उनका जन्म। इसलिए हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उन सबकी कथा श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं। भगवान सत्यनारायण की भी कथा सुनाए तो वो भी श्री सूत जी सुनाते हैं। आज श्री ऋषियों ने अपने गुरुजी सूत जी से प्रश्न किया। सूत सूत महाभाग श्रुतम महातिम अधुना स्रोत में चाम पुराण श्रवणे विधि श्रवणे। हे गुरुजी, हम आपसे पुराण की विधि सुनना चाहते हैं कि इस देवी भागवत महापुराण की विधि क्या, कब ये देवी भागवत की कथा करवानी चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जब भी आप देवी भागवत की कथा कराओ तो नवरात्रों में कराओ। मां के महोत्सवों में देवी भागवत कथा होनी चाहिए। नहीं तो देवी भागवत के लिए 6 महीने शुभ बताए गए। आदो देवायमा मुहूर्तम कल्पये शुद्धि आरंभ शुचिमाशं तो मास सडकम शुभाशुभम। मास सडकम शुभाशुभम, 6 महीने शुभ हैं। जेठ, आषाढ़ के ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, असुज और कार्तिक तक, ये जो 6 महीने हैं ये देवी भागवत के लिए अत्यंत शुभ बताए गए। उसके बाद जो महीने 6 महीने हैं वो निम्न हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ किसी ब्राह्मण के मुख से देवी भागवत कथा सुन जाए तो अत्यंत शुभ है। अगर कोई एक देवी भागवत कथा करवाता है तो उसको 100 बेटियों का विवाह करने का पुण्य मिलता है। 100 बेटियों का दान करने का पुण्य मिलता है। सुन रहे हो? यदि आपने एक नवान यज्ञ करवा दिया, इसलिए जीवन में कन्यादान दानों में श्रेष्ठ है। अगर किसी की बेटी ना हो, किसी का को ऐसा सुलभ ना मिले, तो कहते हैं देवी भागवत की कथा करवानी चाहिए, तो उसको बेटी दान पुण्य करने का फल मिल जाता है। बोलो जय श्री। बोले महाराज कितना खर्चा आता है कथा करवाने में। तो खर्चे की बात कही गई है कि एक देवी भागवत कथा करवाने में कितना खर्चा आता है। विवाहे आदृशं वेक्तं आदृशं परिकल्पये। जितना खर्चा एक बेटी के विवाह करने में आता है, तो एक बेटी का वियोग करने में का खर्चा होना, हाँ 4-5 लाख तो नॉर्मल है, 5 लाख आना तो तत् के खर्चा उन बड़ी कथा करो। इस कथा करवाने में कम से कम 4 लाख का खर्चा आ जाता है।
इसलिए थोड़ा दान भी करे। कोई 11,000, कोई 21,000, ज्यादा नहीं तो 5,000 करे, अवश्य करे। क्योंकि यहां पर जो इस कथा का टोटल खर्चा है 2 लाख रुपया रखा है टोटल। अगर आप लगाओ 55-60 हजार रुपए में तो ये टेंट ही टेंट है। ऐसे हमारे साउंड वाले भाई संगीतज्ञ ब्राह्मण मर्मज्ञ, इसलिए आप अपना सहयोग अवश्य करें। तो देवी भागवत कथा करवाने में कितना खर्चा आता है? बोले जितना खर्चा एक बेटी की विवाह करवाने में आता है। तो एक बेटी की विवाह करवाने में कितना खर्चा आता है? देखो कोई नहीं बता सकता कि एक बेटी के विवाह में इतना खर्चा आता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बेटी का विवाह अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है। कोई लोग 5 लाख में करते हैं, कोई 10 में करता है, कोई 15 में, तो कोई 50 लाख खर्च करता है बेटी के ब्याह में। तो जितना जिसमें सामर्थ्य होता है अपने सामर्थ्य अनुसार लोग खर्च करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार इस देवी भागवत में दान दें। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। अच्छा, कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? कथा की जगह कहाँ होनी चाहिए? बोले देवी माँ का मंदिर हो तो वो उत्तम जगह है। किसी तीर्थ में देवी भागवत की कथा सुनी जाए तो अति उत्तम है। तीर्थ नहीं तो किसी वन में सुनी जाए तो भी उत्तम है, नहीं तो घर में सुनी जाए तो भी उत्तम। किससे सुननी चाहिए? बोले विप्र से सुननी चाहिए। विप्र कौन होता है? तो लिखा गया। कैसा होना चाहिए वक्ता? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यस्थ निष्प्रभा। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवत भक्त हो, शास्त्रज्ञ हो, समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तो कथा का वक्ता कैसा हो? बोले दृष्टांत कुशल धीरा, जो दृष्टांत देने में कुशल है, ऐसा वक्ता होना चाहिए। कोई विप्र होना चाहिए। हमारे ब्राह्मणों को विप्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विप्र। एक होता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कहते बोला ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जिसका जन्म हो ब्राह्मण। क्या बोले? ब्राह्मण। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, उसको को द्विज कहा जाता है। द्विज संस्कारो द्विज उच्यते, जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है। और उसके बाद जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो वेद पढ़ने का अधिकार मिलता है। तो जब वेद विद्या पढ़ी जाती है, सिखाई जाती है उसे, जब वो शास्त्रज्ञ हो जाता है, कुछ जान लेता है, तब उसको विप्र कहा जाता है। तो ऐसे किसी विप्र को से आप कथा सुनो। बोलो जय श्री राम। अच्छा महाराज, कथा में भोजन का नियम क्या है?
बोले भोजन का यह नियम है कथा में कि जब तक तुम कथा में बैठे हो निराहार होकर के बैठो, कुछ खाओ मत। ऋषियों ने कहा तब तो हो गई तुम्हारी कथा, बिना खाए बैठे, भूखा पेट। बोले हाँ। ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं बैठ सकते। बोले भूखे पेट नहीं बैठ सकते हो तो कृतः पानम पया पानम कृत्वा विष्णुयात् सुखम। घी पिए केवल, और घी पी करके आप कथा सुने। बोलो जय श्री राम। एक ने कहा महाराज डॉक्टर साहब मना चिकन लग गया। अरे घी की पीने की बात छोड़ो, तुमने चुपड़े भी घी से, क्योंकि घी नकली हो गया, तो हम घी पी करके नहीं रह सकते। बोले पया पान, दूध पियो और दूध पी करके कथा सुनो। बोले नहीं रह सकते हैं। बोले दूध और घी तुम नहीं पी सकते हैं तो फलाहारेण वा भव्यम मेव भुक्तेन वा। फलाहार करो और फलाहार करके आप कथा सुन सकते हो। कथाओं में यही नियम है कि सुबह प्रातः काल दिन में फलाहार करना चाहिए और शाम को भोजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। यही कथाओं का नियम है। और अगर आप कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है तो उसके लिए लिखा है तुम फुलहार कर सकते हो, फुल पेट भोजन कर सकते हो और फिर भी कथा सुन सकते हो। वही सकुद के कमर दर्द के खुटा दर्द, हम तो दवाई खाते होंदा तो खाणु तो पड़ल पहले कुछ तो कथा में लिखू छे बुकरणी जरूरत नहीं, खा पी के आओ पर नियम यार है कि कथा सुनो बस। बोलो जय श्री। भोजनम तु वरमन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वराप्रो कथा विघ्न करो यदि कथा कथा करो यदि। उपवास रखने से यदि कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, आप नहीं रख पाते हैं व्रत, कोई बात नहीं, 5 बार भोजन करो पर कथा सुनने के लिए आओ। बोलो जय श्री राम। कथा सुनने का नियम न टूटे, कथा नित्य सुन। जब तुम देख ली कि हमारे क्षेत्र में कथा होने लगी तो कथा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जब आपने देख लिया यहाँ कथा हो रही है तो अपने साथ 2-4 को औरों को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि आपको तो पुण्य मिलेगा ही। जिसको तुम अपने साथ में लेकर के आओगे उसके बदले का भी आपको 2% और मिलेगा। सीधी सी बात है कि आप बीमा कंपनी के एजेंटों को जानते हो, ये क्या कहना घर घर में बीमा करूंगा, बड़ी ट्रेन फायदा बढ़ो, ये भी फायदा होगा, बोनस भी मिलेगा और जीते जी तो फायदा है ही, बड़ी मरने के बाद ही फायदा छिते रहो, इसलिए करवा ले। तो जबरदस्ती अब आप कहोगे फायदा होने तो मेरे होने अब 13 रुपये होने भाई, तो एक एजेंट को जितना फायदा होता है उतना तो वही जानता है, पर वो सोच रहा है कि इसका तो फायदा होगा ही,
इसके बदले का यदि 1% मुझे भी मिल गया तो मेरा भी फायदा हो जाएगा। उसी प्रकार आप यदि अपने साथ 1-2 को औरों को लेकर के आओगे तो उनका तो फायदा होगा ही, उनको तो पुण्य मिलेगा ही, पर आपको भी, आपने लाए हैं तो आपको भी 2% और मिलेगा। इसके साथ में लेकर के प्रचार करें, लोगों से कहें क्या, श्रीमद् भागवत पीयूष पान रसलम पटाः भवन्तश्च तथा श्री मायाता प्रेम तत्परा। हे भगवत रसिकों, हमारे क्षेत्र में, हमारे मंदिर में, हनुमान मंदिर कुंज बिहार में श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है या हो रही है। आप सबूते निवेदन कि आओ आओ हमारे यहाँ कथा च वर्ण की भवन्तश्च तथा शीघ्रम, दौड़ करके आओ और देवी महोत्सवों में देवी की इस कथा का पान। अगर कोई जन्म लाल कि टाइम निछमेगम, समय निछ, तो उसके लिए दूसरा श्लोक लिखा है, नवाकाशा कदाचिचे दिनमान तथा पितु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणमात्रेषु दुर्लभ। ए मेरे भाई, यदि तू 9 दिन तक नहीं आ सकता है, 9 दिन के लिए यदि तेरे पास अवकाश नहीं है, तो दिन मानव 1 दिन के लिए आ जा। वो कहेगा क्यों जी, 1 दिन आना क्या बहुत जरूरी है? तब कहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बोले क्षण मात्रेषु दुर्लभ। इस कथा में बैठा हुआ एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, बड़ा। इसलिए आए और सुने। यहाँ ये गंगा बह रही है, माँ भगवती की कथा। जो व्रतधारी हैं उनके लिए नियम, बासी न खाएं, व्रत वाले को बासी न खिलाएं, फूका हुआ भोजन भी न खाएं। मसूर, बैंगन, प्याज, लहसुन, इन सब चीजों का परित्याग करें, सोच विचार के साथ रहें और इस देवी महाभागवत की, देवी भागवत कथा को सुने। माँ भगवती सुनिश्चित ही आपके ऊपर कृपा करेगी। तो आइए यह विधि बताते हुए श्री सूत जी महाराज आगे कथा में प्रवेश करते हैं। आइए, इससे पहले एक भजन